जंगल के एक पेड़ पर सभी पक्षी रहते और रात के समय में वह सब पेड़ पर आराम करते। वहीं जब सभी पक्षी सोते तो अकेला उल्लू सारी रात जागता रहता और सभी पक्षी आराम से सोते। अरे ओ उल्लू भैया, उठो उठो, जल्दी उठो, क्या बात है, अभी तक सो रहे हो? जल्दी उठो, सुबह हो गई, सूरज भी सिर पर आ गया है। अरे क्यों परेशान कर रही हो? दिखता नहीं है मैं सारी रात रखवाली करता हूँ जंगल की, इसीलिए तो मैं रात भर जागता हूँ और दिन में सोता हूँ। अरे ठीक है, मैं तो ये कहने के लिए आई थी कि अपने जो मिट्ठू हलवाई हैं उनके यहाँ दावत थी, मैं तो तुम्हें निमंत्रण देने आई थी। बहुत स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन वहाँ बना हुआ है। मैं तो चली खाने, तुमने भी चलना है तो तुम भी जाओ जल्दी से, नहीं कहीं दावत ख़त्म ना हो जाए। अरे सच में बुलबुल, दावत? अरे मुझे तो बहुत ज़ोरों से नींद उड़ गई है, अब तो बहुत ज़ोरों से भूख लगी है, मैं तो जाऊंगा दावत खाने। बुलबुल यह कहकर चली जाती है। अब उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता, वह उड़ते उड़ते जाकर पेड़ के साथ टकरा कर गिर जाता है। ये पेड़ भी पता नहीं कहाँ से मेरे आगे आ गया है। अरे जल्दी चलता हूँ, कहीं दावत खत्म ना हो जाए। उड़ते उड़ते उल्लू फिर वह पर्वत से जाकर टकरा जाता है और नीचे गिर जाता है। अरे इस पर्वत को भी मेरे साथ टकराना था, वो भी इस समय। आवे मूर्ख उल्लू, पर्वत तुझसे नहीं टकराया, तू पर्वत से टकराया है, और तू जा कहाँ रहा है? अरे मैं तो मिट्ठू हलवाई के पास जा रहा हूँ, वहाँ पर दावत है, वहाँ मेरा निमंत्रण है। अच्छा, मैं तो जाकर खाकर आ गई, जल्दी जल्दी जाओ, कहीं ख़त्म ना हो जाए दावत। अच्छा, मैं अभी जाता हूँ। उल्लू फिर उड़ता है जाने के लिए। रास्ते में बारिश हो जाती है, वह नदी में जाकर गिर जाता है। अरे ये क्या, कलयुग आ गया है, उल्लू वो भी पानी में? अरे तुम भी पानी में रहते हो? अरे नहीं यार, मैं तो मिट्ठू हलवाई के यहाँ दावत पे जा रहा था, क्या करूं, कभी इधर गिर रहा हूँ कभी उधर गिर रहा हूँ। अबे मूर्ख उल्लू, तुझको सभी ने मूर्ख बना दिया, मूर्ख उल्लू। तो प्यारे बच्चों, हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? हमें कभी भी किसी की मीठी मीठी बातों पर नहीं आना चाहिए, इससे हमको बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। आपको हमारी यह उल्लू वाली स्टोरी कैसी लगी ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि ऐसी और अच्छी वीडियो हम आप तक लेकर आते रहें। बहुत समय पहले की बात है, एक जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। वह जंगल में शिकार करती थी। शिकार करने से पहले वह सबसे दोस्ती कर फिर उसका शिकार करती थी। इस वजह से सारे जंगल के जीव उससे डरते थे। एक दिन वह जंगल में घूम रही थी, उसे बहुत जोर से भूख लगी थी। वह खाने की तलाश में इधर उधर घूमने लगी। जब वह जंगल से गुजर रही थी तो उसने देखा एक पेड़ के ऊपर एक मुर्गा बैठा है।
वाह, मज़ा आ गया। अगर इसका मीट मुझे मिल जाए तो मेरा पेट भर जाए। कितना मोटा और हट्टा कट्टा है, मगर ये तो ऊपर चढ़ा है। वह उसको देख देख कर उसके मुंह में पानी आ रहा था। फिर उसने अपने दिमाग पे एक प्लान बनाया। उसने आकर मुर्गे को बोला, अरे मुर्गे भाई, क्या आपको पता चला है? नहीं, मुझे नहीं पता, क्या हुआ? अरे जंगल में भविष्यवाणी हुई है कि अब जंगल में कोई भी किसी का शिकार नहीं करेगा। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो मज़ा आ गया। हाँ, क्या तुम ऊपर से नीचे नहीं आओगे? किस लिए? अरे इस खुशी में हम दोनों गले मिलकर एक दूसरे को बधाई दें। अच्छा। इतने में मुर्गे के दिमाग में एक बात आती है। वह समझ जाता है कि यह लोमड़ी झूठ बोल रही है। वह उसे कहती है, अरे भाई, मुझसे गले बाद में मिलना, पहले वो देखो, मुझे यहाँ से दिख रहा है पीछे जंगली कुत्तों का झुंड आ रहा है। पहले तुम उससे मिल लो। यह बात सुनकर लोमड़ी वहाँ से डर के भाग जाती है और मुर्गा अकेले हंसता रहता है। तो इस कहानी से दोस्तों हमें यह शिक्षा मिलती है, हमें होशियार और चतुर लोगों से हमेशा सुचेत रहना चाहिए, क्योंकि वह कभी भी हमारा मित्र बनकर हमारा नुकसान कर सकते हैं। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक बार शिकारियों ने जंगल में पिंजरा लगाकर शेर को पकड़ लिया। शेर कई दिनों तक भूखा था और भूख के कारण वह कमज़ोर हो गया था। कुछ ही दिनों बाद वह देखता है कि सामने एक हिरन घास चरते हुए चला आता है। वह हिरन को देखकर उसके मुंह में पानी आ जाता है। अरे हिरन भाई सुनो। हिरन भाई, क्या है? मैं कई दिनों से भूखा हूँ, देखो कमज़ोर हो गया, पिंजरे में बंद हूँ, मुझे खोल दो। नहीं नहीं, मैं नहीं खोलूँगा, मुझे डर लगता है। तुम खुलकर मुझे फिर खा जाओगे। अरे नहीं भाई, मैं नहीं खाऊंगा, तुम खोलो तो सही। अच्छा, फिर कसम खाओ अपनी मम्मी की कि मुझे तुम नहीं खाओगे। अरे हाँ, कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। ठीक है फिर। जैसे ही वह पिंजरे को खोलता है, शेर बहुत जोर से दहाड़ लगाता है। अरे बेवकूफ़ हिरन, मैं तो आज तुझे खाकर ही रहूँगा। आपने तो कसम खाई थी। अरे कसम कुसम कुछ नहीं होती। वह हिरन को खाने के लिए उसके पीछे दौड़ पड़ता है। हिरन अपनी जान बचाकर जोर से भागता है। भागते भागते वह आगे जंगल में उसे भैंसें मिल जाती हैं। बचाओ बहन, बचाओ बहन। क्या हुआ भाई? मेरे पीछे शेर पड़ गया है मुझे खाने के लिए। अरे शेर पड़ गया तुम्हारे पीछे? कहाँ है शेर? पीछे आ रहा है। पीछे आ रहा है? अरे भागो सब लोग, तुम इधर को भागो हिरन,
हम इधर को जाते हैं, भागो सब। यह सब सुनकर सब भाग जाते हैं। हिरन बेचारा अपनी जान बचाकर फिर से भागता है। आगे जाकर उसे गजराज मिलते हैं। अरे क्या हुआ हिरन, इतनी जल्द तेजी में हो? बचाओ गजराज बचाओ। अरे किससे डर रहे हो? इस जंगल में तो सबसे बड़ा मैं हूँ, मुझसे बड़ा कौन है? गजराज को हिरन अपनी सब बात बताता है। गजराज को हिरन अपनी सब बात बताता है। मेरे पीछे शेर पड़ा है, शेर। यह सुन गजराज की सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है। फिर वहीं एक खरगोश आता है। वह पूछता है, क्या हुआ हिरन? हिरन उसको कोई जवाब नहीं देता। कहता है, तुम इतने छोटे हो, तुम मेरी क्या मदद करोगे? वह कहता है, अरे बताओ तो सही, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। अरे तुम क्या मेरी मदद करोगे, तुम तो खुद ही इतने छोटे हो। जब बड़ों बड़ों ने जवाब दे दिया है, इतने बड़े बड़ों ने, तो आप तो बिल्कुल छोटे हो। खरगोश कहता है, अरे तुम मुझे बताओ तो सही, मैं इसका हल निकालूंगा। हिरन सब बात खरगोश को बताता है। इतने में वहाँ पर शेर आ जाता है। अरे शेर भाई, इसने तो तुम्हारी मदद की थी, तुम इसे ही खा रहे हो। अरे शेर भाई, इसने तो तुम्हारी मदद की थी, तुम इसको ही खा रहे हो। हाँ फिर क्या हुआ? मगर ये तो कह रहा है कि तुमने इसकी मदद की। अरे नहीं, इसी ने मेरी मदद की थी। अच्छा वो कैसे? शेर भी उसको सब बात बताता है। शेर ऐसे ही वह उन दोनों को उलझाकर कहता है, जहाँ पर पिंजरा है चलो वहाँ चलते हैं, वहाँ पर बताओ कैसे तुमने उसकी मदद की थी। शेर बताते बताते पिंजरे के अंदर चला जाता है। जैसे ही वह पिंजरे के अंदर जाता है तो खरगोश उसको जाकर बंद कर देता है। इस कहानी से दोस्तों हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी छोटा बड़ा नहीं देखना चाहिए। कभी भी कोई किसी भी समय में हमारी मदद कर सकता है। आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी? कमेंट कर ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।